एक तरफ है गेहूं, जो हमारी मुख्य फसल है, एक सुरक्षित विकल्प मानी जाती है। दूसरी तरफ है चना, जो कम लागत में बड़ा मुनाफा देने का दम रखता है, लेकिन मौसम की एक मार इसे जीरो भी कर सकती है। कई किसान भाई सोचते हैं कि एक तरफ है गेहूं, जो हमारी मुख्य फसल है, एक सुरक्षित विकल्प मानी जाती है। दूसरी तरफ है चना, जो कम लागत में बड़ा मुनाफा देने का दम रखता है, लेकिन मौसम की एक मार इसे जीरो भी कर सकती है। कई किसान भाई सोचते हैं कि किसान नहीं है। आज के इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम गेहूं बनाम चना, व्हीट वर्स ग्राम का एक A to Z विश्लेषण करने वाले हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और जमीनी हकीकत पर बात करेंगे। हम तुलना करेंगे लागत का गणित, गेहूं और चने में प्रति एकड़ लागत, बीज, खाद, पानी, स्प्रे में कितना अंतर है, पानी की जरूरत, किस फसल को कितने पानी की जरूरत है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मिट्टी और पोषण, कौन सी फसल आपकी जमीन के लिए बेहतर है और जमीन को क्या फायदा पहुंचाती है। जोखिम, रिस्क फैक्टर, मौसम, कोहरा, पाला, रोग और कीटों का हमला किसमें ज्यादा है। जैसा आपने कहा, चने की फसल मौसम से बहुत प्रभावित होती है। मुनाफे का विश्लेषण, प्रति एकड़ पैदावार और बाजार भाव के हिसाब से शुद्ध मुनाफा किसमें ज्यादा बचने की संभावना है। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद यह फैसला ले पाएंगे कि आपके खेत, आपके पानी और आपकी परिस्थिति के हिसाब से इस साल कौन सी फसल लगाना सबसे फायदेमंद सौदा होगा। तो चलिए इस महाविश्लेषण को शुरू करते हैं, लेकिन आप तक पहुंचती रहे। भाग 1, लागत का गणित, कौन सस्ता, कौन महंगा। किसान साथियों, किसी भी फसल का मुनाफा निकालने से पहले हमें उसकी लागत पता होनी चाहिए। चलिए गेहूं और चने की प्रति एकड़ लागत की तुलना करते हैं। 1, गेहूं की लागत प्रति एकड़, बीज, गेहूं का बीज दर 40 से 50 किलो प्रति एकड़ लगता है। खर्च लगभग 2000 रुपए, 2500 रुपए खेत की तैयारी, जुताई, पलेवा आदि, खर्च लगभग 2000 रुपए। खाद, फर्टिलाइजर, यह गेहूं का सबसे बड़ा खर्च है। इसे DAP, यूरिया, पोटाश, सल्फर सब कुछ भरपूर मात्रा में चाहिए। खर्च लगभग 4000 से 5000 रुपए। सिंचाई, इरिगेशन, गेहूं में 4 से 6 पानी लगते हैं। हर सिंचाई का खर्च, डीजल बिजली जोड़ें, खर्च लगभग 3000 से 4000 रुपए। स्प्रे, खरपतवार प्लस रोग, एक खरपतवार नाशक स्प्रे और 1 से 2 फफूंद नाशक स्प्रे, खर्च लगभग 1500 रुपए। कटाई, हार्वेस्टर का खर्च लगभग 1500 से 2000 रुपए। गेहूं की कुल अनुमानित लागत 13000 से 16000 रुपए प्रति एकड़। यह लागत थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। 2, चने की लागत प्रति एकड़, बीज, चने का बीज दर देसी 25 से 30 किलो या काबुली 40 से 45 किलो लगता है। खर्च लगभग 2500 से 3500 रुपए तक खेत की तैयारी, जुताई का खर्च लगभग 1500 रुपए। खाद, फर्टिलाइजर, यह चने का प्लस पॉइंट है। यह दलहनी फसल है, इसे यूरिया, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, सिर्फ DAP, SSP और सल्फर लगता है। खर्च लगभग 1500 से 2000 रुपए। सिंचाई, इरिगेशन, चने में 1 से 2 हल्के पानी ही लगते हैं या कई बार बिना पानी बारानी भी हो जाता है। खर्च लगभग 1000 रुपए। स्प्रे, कीट प्लस रोग, यह चने का सबसे बड़ा खर्च है। चने में इल्ली, पॉट बोरर का हमला बहुत होता है, जिसके लिए 2 से 4 स्प्रे करने पड़ सकते हैं। साथ ही उकठा, विल्ट रोग का खतरा। खर्च लगभग 2000 से 3000 रुपए। कटाई, हार्वेस्टर या मजदूर, खर्च लगभग 2000 रुपए। चने की कुल अनुमानित लागत 9000 से 12000 रुपए प्रति एकड़। विश्लेषण भाग 1, साफ है, चने की खेती में शुरुआती लागत, खाद, पानी, गेहूं से कम है, लेकिन चने में स्प्रे का खर्च एक अनिश्चित खर्च है जो इल्लियों के प्रकोप पर निर्भर करता है। फिर भी औसतन चने की लागत गेहूं से कम पड़ती है। भाग 2, सबसे बड़ा निर्णायक, पानी की जरूरत। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो यह तय करेगा कि आपको क्या बोना है। वो है सिंचाई के साधन। गेहूं, व्हीट। गेहूं एक प्यासी फसल है, इसे अपनी पूरी बढ़वार, ग्रोथ के लिए 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है।
क्राउन रूट बनते समय, बालियाम निकलने से पहले, दाना भरते समय, यह सब क्रिटिकल स्टेज हैं जहां पानी देना ही पड़ता है। अगर आपके पास सिंचाई का पक्का साधन, नहर, ट्यूबवेल, कुआं है और आप 5 से 6 पानी आसानी से दे सकते हैं, तभी आपको गेहूं के बारे में सोचना चाहिए। कम पानी में गेहूं की पैदावार बुरी तरह घट जाती है। चना ग्राम। चना कम पानी या असिंचित बारानी क्षेत्रों का राजा है। इसे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ज्यादा पानी देने से यह उकटा, विल्ट या जड़ गलन, रूट रॉट का शिकार हो जाता है। आमतौर पर चने को 1 या 2 हल्के पानी की जरूरत होती है, वह भी तब जब जमीन में नमी बिल्कुल कम हो। पहला पानी फूल आने से पहले और दूसरा दाना भरने के समय। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पानी की कमी है, सिर्फ 1 से 2 पानी ही दे सकते हैं, तो आपके लिए गेहूं की तुलना में चना एक स्पष्ट विजेता, क्लियर विनर है। भाग 3, मिट्टी और जमीन का स्वास्थ्य। हम सिर्फ फसल से लेने का न सोचें, यह भी देखें कि फसल हमारी जमीन को क्या दे रही है। गेहूं, वीट। गेहूं भारी से मध्यम मिट्टी जैसे दोमट, काली मिट्टी पसंद करता है जो पानी पकड़ कर रखे। गेहूं जमीन से बहुत ज्यादा पोषक तत्व एन, पी के खींचता है। यह जमीन को थकाता है। अगर आप हर साल गेहूं धान ले रहे हैं, तो आपकी जमीन की उर्वरता, फर्टिलिटी कम होती जाएगी। चना ग्राम। चना हल्की से मध्यम मिट्टी, रेतीली दोमट, हल्की दोमट में बहुत अच्छा होता है। भारी काली मिट्टी में पानी रुकने पर यह खराब हो जाता है। चने का सबसे बड़ा फायदा, हिडन प्रॉफिट। चना एक दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में गांठें, नोड्यूल्स होती हैं, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। यह बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को खींचकर जमीन में फिक्स करता है। सीधे शब्दों में, चना आपकी जमीन में मुफ्त की यूरिया बनाता है। अगर आप चना लगाते हैं, तो आपकी अगली फसल जैसे सोयाबीन, मक्का में आपको कम खाद डालनी पड़ेगी और पैदावार भी ज्यादा मिलेगी। यह जमीन को स्वस्थ बनाता है। भाग 4, जोखिम का विश्लेषण। मौसम, कीट और रोग। यहीं पर आकर सारा खेल पलट जाता है। कम लागत और कम पानी के बावजूद किसान चना लगाने से क्यों डरता है? इसका कारण है जोखिम। चना ग्राम, हाई रिस्क हाई रिटर्न 1। मौसम का जोखिम, पाला और कोहरा। चने का सबसे बड़ा दुश्मन है पाला, फ्रॉस्ट और घना कोहरा, फॉग। यह समस्या ठीक तब आती है जब चने में फूल, फ्लावरिंग आ रहे होते हैं, दिसंबर जनवरी। अगर पाला या कोहरा 3 से 4 दिन लगातार पड़ गया, तो चने के सारे फूल जल जाते हैं, झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, आपने सही कहा। मौसम की इसी मार से 10 क्विंटल पैदावार की उम्मीद सीधी 2 क्विंटल पर आ जाती है और किसान बर्बाद हो जाता है। 2 कीट का जोखिम, इल्ली। चने में फली छेदक इल्ली, पॉट बोरर का हमला 100% होता है। अगर आपने सही समय पर 2 से 3 कीटनाशक स्प्रे नहीं किए, तो यह इल्ली आपकी 50% से 70% फसल को दानों की जगह सिर्फ छिलका छोड़ देगी। 3, रोग का जोखिम, उकटा। चने में विल्ट या उकटा रोग, फ्यूजेरियम फंगस बहुत लगता है। इसमें पौधा हरा हरा ही सूखने लगता है। इसका कोई इलाज नहीं है। गेहूं, वीट। सेफ रिस्क, स्टेडी रिटर्न 1। मौसम का जोखिम, पाला और गर्मी। गेहूं पर पाले या कोहरे का उतना गंभीर असर नहीं होता जितना चने पर होता है। यह ज्यादा सहनशील है। गेहूं का दुश्मन है मार्च की गर्मी, टर्मिनल हीट। अगर मार्च में अचानक तापमान बढ़ जाए, तो गेहूं का दाना सिकुड़ जाता है, जिसे पिच का दाना कहते हैं। इससे पैदावार 1 से 2 क्विंटल घट जाती है, लेकिन फसल पूरी बर्बाद नहीं होती। 2, रोग का जोखिम, रस्ट, रथुआ। गेहूं में रस्ट या रथुआ, पीला, भूरा, काला लगने का खतरा रहता है, खासकर अगर मौसम ज्यादा नम हो या आपने पछेती बुवाई की हो। लेकिन इसके लिए बाजार में अच्छे फफूंदनाशक, फंगिसाइड्स उपलब्ध हैं और स्प्रे से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। विश्लेषण, भाग 4। चना एक टी-20 मैच की तरह है। कम लागत में बड़ा मुनाफा चौके छक्के मिल सकता है, लेकिन आउट, फसल बर्बाद होने का खतरा हर पल है। गेहूं एक टेस्ट मैच की तरह है। इसमें लागत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन यह आपको एक स्थिर, स्टेडी और निश्चित, अश्योर्ड रिटर्न देता है। भाग 5, मुनाफे का अंतिम गणित। कौन बनाएगा मालामाल? चलिए अब दोनों का प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नोट,
यह आंकड़े औसत हैं और आपके क्षेत्र के भाव और पैदावार के हिसाब से बदल सकते हैं। केस 1, गेहूं की खेती औसत स्थिति में कुल लागत 15,000 रुपए, औसत पैदावार 22 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार भाव MSP मंडी 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, कुल कमाई 22 गुणा 2,400 50,800 रुपए, शुद्ध मुनाफा गेहूं 75,800 रुपए। चने की खेती अगर सब कुछ अच्छा रहा, कुल लागत 11,000 रुपए, औसत पैदावार 10 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार भाव MSP मंडी 5,800 रुपए प्रति क्विंटल, कुल कमाई 10 गुणा 5,800 5,800 रुपए, शुद्ध मुनाफा चना 50,800 रुपए, कमाई 11,000 रुपए, लागत फफाज 47,000 रुपए प्रति एकड़। केस 3, चने की खेती अगर मौसम ने मार दिया, कुल लागत 11,000 रुपए, पैदावार पाला लगने के बाद 3 क्विंटल प्रति एकड़, बाजार भाव 5,800 रुपए प्रति क्विंटल, कुल कमाई 3 गुणा 5,800 रुपए बराबर 17,400 रुपए, शुद्ध मुनाफा चना 17,400 रुपए, कमाई 11,000 रुपए, लागत शाता 6,400 रुपए प्रति एकड़ या कई बार नुकसान। विश्लेषण भाग 5। कागज पर अगर मौसम साथ दे तो चना गेहूं से ज्यादा मुनाफा लगभग 10,000 ज्यादा दे सकता है, लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो चना आपको गेहूं के मुकाबले बहुत पीछे धकेल देगा। अंतिम फैसला, आपको क्या बोना चाहिए? किसान भाइयों, हमने लागत, पानी, मिट्टी, जोखिम और मुनाफा सब पर बात कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि किसे क्या बोना चाहिए। आप गेहूं, वीट की बुवाई करें। अगर आपके पास सिंचाई का पक्का साधन है, आप 4 से 6 पानी दे सकते हैं। आपकी मिट्टी भारी या मध्यम दोमट है। आप एक सुरक्षित और निश्चित मुनाफा चाहते हैं और ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। आपके क्षेत्र में गेहूं की पैदावार ऐतिहासिक रूप से अच्छी होती है। आपको अपने पशुओं के लिए भूसे की जरूरत है। आप चना, ग्राम की बुवाई करें। अगर आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है, असिंचित बारानी, या आप सिर्फ 1 से 2 पानी ही दे सकते हैं, आपकी मिट्टी हल्की या रेतीली है, आप अपनी जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा जोखिम, रिस्क उठाने को तैयार हैं। सबसे जरूरी, आपका क्षेत्र ऐसा है जहां पाला, फ्रॉस्ट और कोहरा, फॉग कम पड़ता है या नहीं पड़ता। यह अपने क्षेत्र के बुजुर्ग किसानों से जरूर पूछें। टेक्निकल कृषि की सलाह, द स्मार्ट स्ट्रेटजी। किसान भाइयों, मेरा सुझाव है डाइवर्सिफिकेशन, विविधता का। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है और सिंचाई के साधन भी ठीक ठाक हैं, तो 6 से 7 एकड़ में सुरक्षित फसल यानी गेहूं लगाइए। साथियों, उम्मीद है गेहूं और चने के इस महाविश्लेषण से आपकी दुविधा दूर हुई होगी। याद रखिए, कोई भी एक फसल बेस्ट नहीं होती। बेस्ट वह फसल है जो आपके खेत, आपके पानी, आपकी लागत और आपके जोखिम लेने की